बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं हसैन लियाकत। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सुबह की बारिश आपने जरूर एंजॉय की होगी। और इसके अलावा कश्मीर में जलजला भी हुआ, वो एंजॉय तो नहीं किया जाता, लेकिन कश्मीर से खबरें आ रही हैं, ज़लज़ले की अल्लाह ताला खैर आफियत करे। खबरें आ रही हैं वो कश्मीर में जलजले की खबरें। अल्लाह करे कि सारे लोग वहाँ पे महफूज रहें, क्योंकि कश्मीर की हिस्ट्री है जलजले के हवाले से वो बड़ी ही खतरनाक। 2005 का वो बचपन में जो जलजला हुआ था, मुझे वो याद आ गया। अल्लाह ताला रहम नाज़िल करे और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा, अब उसके अलावा भी बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा की अगर बात की जाए तो कोयटा समेत मुख्तलिफ अजला में इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है और सैलाबी रैलों से कुछ तबाही मच चुकी है। प्रोग्राम में आगे जाके इस पे भी बात करेंगे कि अभी क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान की। इसके अलावा हम अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो फैज़ हमीद साहब ने के हवाले से फैज़ हमीद से बयान दिलवाकर मुझे मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा, ये कहना है इमरान खान साहब का। बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया कल उन्होंने, ये इस पे बात होगी। अच्छा, फिर अजीब किस्म के ऐलानात से हम परेशानी में आ जाते हैं। वज़ीर आला सिंध की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद, और ये बड़ी जायज़ तनकीद भी सामने आ रही है। अगर ये हो रही है, हमने देखा कि किस तरह अब नवाज शरीफ एकदम से अपीयर हुए और उन्होंने पंजाब हुकूमत के जो क्या कह सकते हैं आपके वो फाइनेंसेस यूज करते हुए अवाम को रिलीफ देने की बात की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। और फिर प्रोग्राम में हम बात करेंगे जी, पाकिस्तानी कोपैमा अनम अजीज ने 12वीं बुलंद तरीन चोटी जो है वो सर कर ली है। उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। फैसलाबाद में 100 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद, 2 लाख मजदूर बेरोजगार। हाँ जी, ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। ये हम लोग इस पे बात करेंगे। अच्छा, बलोची फोक गुलकार वहाब भुगटी और सिंधी लोक फनकारा जो है साहिबान, वो हमें दिखाई देंगे। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। वैसे उन्होंने कल भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करना था, लेकिन कुछ मसाइल की वजह से नहीं कर पाए थे, तो आज हम इंटरनेट के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तो आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। उसके लिए हम बड़े एक्साइटेड हैं और ये सेगमेंट बड़े मजे का होने जा रहा है। सो आप लोगों ने हमारी सबकी सोच को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। लेकिन प्रोग्राम में स्टार्ट में अभी हसनैन अगर हम रुख करें, मेरे ख्याल में पहले कराची की बात कर लेते हैं। कराची की बात करें तो नाज़रीन, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हर रोज पानी का मसला है, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट करने का मकसद ये है कि ताकि कोई अवाम की आवाज जो है वो आप सब तक पहुंचे। खैर, कराची के अवाम के लिए जो है वो इस वक्त पानी का मसला बहुत बड़ा है। कराची की अगर बात की जाए तो धाबीजी पंपिंग स्टेशन जो है वो बड़ी बिजली की खराबी के बाइस पानी की फराहमी वहां पर मुअत्तल हुई, जिससे शहर भर के मकीन शदीद परेशान हुए। कल की ये खबर इस वक्त डिटेल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हुकाम जो है वो बिजली की फौरी तौर पर बहाली और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाएं। मसरूफ तो दिखाई दे रहे हैं कुछ हद तक हमें, लेकिन कराची के अवाम के जो मसाइल हैं पानी के, इनको मुस्तकिल तौर पर हल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है निमरा, और जिस तरह आपने देखा होगा ये पानी के मसाइल गवर्नमेंट हल तो करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि वो हल उस तरह होते नहीं है। और अभी जिस तरह आपने बयान किया है कि गवर्नमेंट मसरूफ अमल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो मसरूफ अमल पता नहीं कहाँ पे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो कराची के मसाइल हैं सिर्फ पानी के मसाइल नहीं है। कराची में बहुत सारे मसाइल हैं, कराची में बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं। एग्जैक्टली, जो जिस भी मसले की बात करो आपको लगता है यही शायद सबसे बड़ा है, क्राइम हो गया या फिर पानी का हो गया, बिजली के मसाइल हो गए। खैर एग्जैक्टली जी, और ऐसे ही है। और कराची के जो मसाइल हैं इनके ऊपर मेरा ख्याल है कि इनके हल की तरफ जाना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के मसाइल हैं जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल PBC ने इंटरनेट मसाइल को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। PBC ने खबरदार किया है कि हालिया फायरवॉल के नफाज से पैदा होने वाली इंटरनेट बंदिश के बायस मुतादिद मल्टीनेशनल कंपनीज अपने बैक ऑफिस पाकिस्तान से मुंतकिल करने पर गौर कर रही हैं। और PBC ने गैर फाल बिजली पैदावार, रोजगार की कमी, बरामदात और टैक्स आमदनी में कमी पर तशवीर का इजहार किया है। उन्होंने तंबीह किया है कि सिक्योरिटी इक़दाम ज़रूरी हैं, लेकिन नाकस जो अमल दरामद है सॉफ्टवेयर सेक्टर को नुकसान पहुंच रहा है और पाकिस्तान की जो IT की खिदमात हैं उनकी साख भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपने शेयर की। पाकिस्तान की IT की खिदमात की जो साख अगर वो मुतासिर हो रही है, पहले ही हमारा ये शोबा बहुत पीछे जा रहा है, तो यहाँ पे हमारी हुकूमत का काम बनता है कि ये तमाम तर मसाइल को फौरी तौर पे देखा जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे भी आपसे कुछ खबर शेयर करते हैं कि दुनिया भर की सकाफतों के जश्न के तौर पर वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो है आर्ट काउंसिल में मुनक्किद होने वाला है, जहाँ पर 40 ममालिक से 150 के ज़ायद फनकार अपने जो फ़न है उसका मुजाहिरा करेंगे, अपनी फ़नी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। और ये जो एक इवेंट होने जा रहा है ये बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा। ये एक शानदार मौका है मुख्तलिफ सकाफतों की रंगीनी
और उनकी जो मतलब कल्चरल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको दुनिया को शोकेस करने का, जहाँ पर मौसीकी भी होगी, रक्स होगी, मुख्तलिफ तरह के फ़न के ज़रिए दुनिया भर की रिवायात को उजागर किया जाएगा और एक ही जगह पर शोकेस किया जाएगा उनको। तो ये मेला ना सिर्फ आलमी हुनर की नुमाइंदगी करेगा बल्कि मुख्तलिफ कौमों की जो एक मुश्तरका खूबसूरती है या फिर जो हमारी क्रिएटिविटी है वो खुल के सामने आएगी, उसको एक निखार देने का बेहतरीन ये रास्ता होगा। और तमाम तर फनकार जो हैं वो एक मुख्तलिफ तरह से एक मुनफरिद अंदाज से अपनी सकाफत को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने कल्चर को करेंगे। तो हमारे लिए भी वैसे ये इवेंट है कि इसमें अपने पाकिस्तान के बड़ा खूबसूरत हमारा कल्चर है, बहुत डाइवर्सिटी है इसमें, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें। और ये जो इवेंट है इसके दौरान आपको मिलेगा एक भरपूर सकाफती तजुर्बा। तो इस इवेंट का हिस्सा बने, मेरे ख्याल में हसनैन हमें भी जाना चाहिए। Exactly. हम जरूर जाएंगे इस शानदार प्लेटफॉर्म पे, और जो हमें नजर आता हुआ कि भाई इस तरह हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम भी जरूर करेंगे और बाकी लोगों के कल्चर्स को भी जरूर देखेंगे। बिल्कुल ऐसे निम्रा, और स्पेशली ये कराची में हो रहा है और कराची में 40 ममालिक के लोग आएंगे, डेट इज वेरी वेरी गुड। लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छी खबर है आपको देने के लिए, और खबर ये है कि अगर आपने या फिर मेरे सुनने वालों ने उम्रे की तैयारी करनी है तो उम्रा जल्दी से आप कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने कराची से जद्दा और मदीने के किरायों में 30% तक कमी का ऐलान किया है। दैट इज ह्यूज। कराची से जद्दा और मदीना के लिए एक तरफा किराया 56,000 बशमूल टैक्स है, और कराची से अगर जद्दा मदीने का और जद्दा का दो तरफा किराया की बात की जाए तो दो तरफा जो किराया है वो 68,000 बशमूल टैक्स है। रियायती किरायों के जो टिकट्स हैं वो 31 अगस्त 2024 तक जारी कराए जा सकते हैं, और इन पर 30 सितंबर 2024 तक सफर किया जा सकता है। रियायती किराए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हैं। अगर आपने उम्रा करना है, आपकी फैमिली में से किसी ने उम्रा करना है, तो PIA के इस टिकट को बुक करवाइए। और क्या आपने भी जाना है उम्रे के लिए? इंशाल्लाह अल्लाह ताला बुलाए अपने घर पे। तैयारी करें। अभी तो वैसे भी जैसे अब नाज़रीन भी आई होप सो कि बहुत सारे लोग इस वक्त हमें देख रहे होंगे और वो भी अब तैयारी पकड़ लेंगे। 30% का ये आपने बताया, राइट? तो 30% कमी जहाँ पे हो चुकी है, तो भाई अल्लाह ताला सबको ही बुलाए, वैसे हम तमाम तर मुसलमानों को अपने घर पे। लेकिन सऊदी हुकूमत ने, नाज़रीन एक और खबर भी आपसे शेयर करते चलें कि सऊदी हुकूमत ने गारे हिरा तक ज़ायरीन के सफर को आसान बनाने के लिए केबल कार निज़ाम मुतारिफ करवाया है। यस, और ये मुकद्दस मकाम जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, इस्लामी तारीख में इसकी बहुत अहमियत है, जाहिर है हम सबको ये पता है। तो यहाँ पर केबल कार का ये जदीद मंसूबा ज़ायरीन को आरामदेह और फिर आसानी के साथ सफ़र की सहूलत फराहम करेगा, जिससे मुकद्दस मकामात तक रसाई मजीद आसान हो जाएगी। ये बड़ा एक अच्छा इकदाम है सऊदी हुकूमत का, मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। जाहिर है यहाँ से जब लोग जाते हैं, एक तो वैसे ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर वहाँ पर जो मनासिक हज की अगर बात की जाए या उम्रे के दौरान जो भी आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत, मैं समझता हूँ कि ये एक स्टेट ऑफ द मार्क जो है ना उन्होंने काम किया, स्टेट ऑफ द आर्ट काम किया। क्योंकि मैं जब पहली दफा उम्रे पे गया निमरा, उस वक्त मेरी उम्र शायद 23 साल थी, और आपको पता है पहाड़ों का एक्सपीरियंस हमारा ज्यादा है, आप जो इस्लामाबाद में रहते हैं। लेकिन मक्का से जब आप गारे हिरा में जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हाइक है। आप लेट सपोज बस इस तरह की हाइक है जिस तरह आप ट्रेल 5 के 5 लाइन पे जाते हैं ना, इस तरह की हाइक के बाद आप फिर गारे हिरा में जाते हैं। खैर उसका भी अपना एक मजा था, क्योंकि आप वहाँ पे देखने के लिए देखने के लिए ये जाते हैं कि आपने नबी अलैहिस्सलाम की वो जगह देखनी है जहाँ पे पहली दफा उन पे वही नाजिल हुई। लेकिन ये एक बहुत अच्छा इकदाम है जहाँ पे सऊदीया बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे काम भी उनको करने चाहिए। और इसके अलावा थोड़ा सा अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं जहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं। जिस तरह मैंने PIA के टिकट की बताया, निमरा ने आपको बताया कि गारे हिरा में केबल कार स्टार्ट हो रही है। इसी तरह आलमी रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। आलमी रिकॉर्ड किस तरह टूट रहे हैं कि एक शख्स है जिसका ताल्लुक जो है वो नाइजीरिया से है, 22 साल इनकी उम्र है, और इन्होंने 24 घंटों के अंदर 150 मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में खाना खाकर नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया। क्या बात है, 24 घंटों में 150 रेस्टोरेंट्स में अगले ने खाना खा दिया निमरा, है ना। और ये खाना दिया जहां पर उन्होंने हर रेस्टोरेंट में जाकर कम से कम एक चीज खरीदी और खाई। पहले ये रिकॉर्ड एक अमरीकी के पास था, आपको ये बात पता है? हाँ, exactly. पहले जो ये रिकॉर्ड है नाज़रीन, ये एक अमरीकी के पास था जिन्होंने न्यूयॉर्क में 24 घंटों के दौरान 100 रेस्टोरेंट्स जो हैं तकरीबन उन्होंने वहां पर इन्होंने अक्सर पीछे छोड़ दिया। भाई मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हैं मुमकिन? अच्छा, हालांकि हम लोग मैक्सिमम 3 का सोच सकते हैं, तीनों टाइम। एग्जैक्टली।
तो ये तो एक मतलब वाकई बहुत बड़ा रिकॉर्ड है भाई। उसने आलमी रिकॉर्ड बनाना था। हो सकता है कि वो शायद पिछले महीने से भूखा रहा हो, एक बाइट नहीं लेते हो सकता है वो पिछले महीने से भूखा रहा हो। पेट का साइज तो वही रहता है ना भाई। मैं तो ये सोच रही हूँ, तसव्वुर करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मुमकिन कैसे है। एग्जैक्टली मतलब 150 खाने उसने खाए, जिस तरह खबर हमने बताई ना कि हाँ, एक खाना हर होटल में उसे उसे लाजमी खाया। सो 150 खाने उसे खाए। बल्कि इस तरह करते हैं कि मैं और आप भी कुछ करते हैं और रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। 200 होटल हम कर लेते हैं। 200 कर लेते हैं। 200 अब अकेले अकेले करना पड़ेगा, सोच लें, क्योंकि उसने 150 अकेले। चले आप भी ट्राई करें, मैं भी करता हूँ। अब देखते हैं कि हम 200 कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ, आई कैन जस्ट डू 3 मैक्सिमम। आप 200 होटल लाइन अप करें ना, बाकी देखते हैं। वैसा अपनी टीम को बता देते हैं कि लाइन अप करें 200 रेस्टोरेंट। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत ही नामुमकिन हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम के लिए 3 रेस्टोरेंट जा सकती हूँ। क्या बात है, आपका जो है वो। अच्छा चले 5 कर लेते हैं, 2 में कोई आप 10 कर लो यार, कुछ 10 कर लो, 10 कर लो। हाँ लेकिन इस ऊपर नहीं जा सकती मैं ज्यादा भी जा सकता हूँ। मैं नहीं जा सकती भाई, आई गिव अप। और ये जो शख्स है जिन्होंने ये आलमी रिकॉर्ड कायम किया, इनको खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करते हैं हम। एग्जैक्टली बड़े जोश और जज्बे के साथ। मैं कहता हूँ कि 22 तोपों की इनको सलामी भी देनी चाहिए। और मैं जरा जल्दी से जा रहा हूँ यहाँ पे ब्रेक पे निमरा, ताकि मैं जो 200 रेस्टोरेंट्स है ना उनको लाइन अप एक इतनी जल्दी नहीं होंगे ब्रेक में, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं आपके साथ।